कितनी राजनीति चलती है, कैसी राजनीति चली होगी, कैसी राजनीति चली थी वहां पर। कांग्रेस पार्टी है जिसके नेताओं ने, जैसे मैंने पहले कहा आपको, सभी धर्म सभी जातियों को लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इस राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर यहाँ पर बरकतुल्ला खान साहब मुख्यमंत्री बने, आपके तीसरा जीत के गए थे, दुनू मियां जी आज जहां से नुमाइंदगी करते हैं, वो मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ पारिया मुख्यमंत्री बने, चंद्रकाश के थे वो मुख्यमंत्री बने, चूचे माथुरी मुख्यमंत्री बने। इनकी जाति की संख्या कम हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, ये सिद्धांत की बात है, नीति की बात है। इस कारण से संभव हुआ। ऐसे कई उदाहरण पूरे मुल्क में मिलेंगे, शिवाजी जोगी भी अपना उदाहरण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लंबे समय से देश का निर्माण आज जो कुछ दिख रहा है हमें, क्या तो था, आप तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हो, आपको मालूम है कि आजादी के वक्त में क्या हालात थे। ना स्कूलें थी, ना अस्पताल थे, ना सड़कें थी, ना शिक्षा था, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी। आज क्या नहीं है, रोजगार बड़े रूप में शिक्षित लोगों को मिलने लग गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, फैक्ट्री बन रही है, और सबसे बड़ी बात है हर जेब में मोबाइल फोन में आ गए। किसी ने कल्पना की थी क्या कि कोई ऐसी चीज आएगी जो पहले टेलीफोन मिलते नहीं थे, अलवर से जयपुर टेलीफोन नहीं मिलता, 3-4 घंटे लगते थे। दिल्ली की बात, मुंबई की बात है छोड़े, अब आप 10 बटन दबाते हो, 10वां बटन दबा नहीं, और घंटी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, चीज जाती रही। मेरे खाली पोस्ट कार्ड आते थे, 700 दिन लगते। जो शिक्षा का काम है, बच्चों को शिक्षित करना, ये तमाम विज्ञान का, तकनीकी का फायदा तभी मिलेगा हमें, समाज को, व्यक्ति को, परिवार को। हम तभी आगे बढ़ेंगे तब कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। यूपी गवर्नमेंट आने के बाद में जिस प्रकार से राष्ट्रीय महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सोनिया गांधी जी ने बनवाई, आज अकाल सूखा पड़ता है नहीं पड़ता है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिल गई है पूरे मुल्क के अंदर। इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया, 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर। फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा आपके यहाँ, सूचना का अधिकार दे दिया। किस प्रकार से देश करप्शन का जो माहौल है वो समाप्त कैसे हो, हर व्यक्ति को अधिकार दे दिया, आप सरकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये मामूली अधिकार नहीं, क्रांतिकारी कदम का जो पब्लिक इंटरेस्ट में जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए वो धीरे धीरे होने लगेगा शिक्षा के साथ साथ में, तो दिया गया है। और सबसे बड़ी फैसला भी हुआ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। भारत सरकार ने आपको पूरे मुल्क के लोगों को शिक्षा का अधिकार कानून बना के जो दिया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम पूरे समाज में, गांव में एक बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये काम करना हमारा दायित्व बनता है। आज पढ़ लिख जाते बच्चे, आज इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में हमने प्राइवेट सेक्टर में लागू कर दी। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT यहाँ पर आ गई, IIM आ गया, यूनिवर्सिटी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब अगर जो समाज, जो जाति के लोग गांव में जाएंगे तो अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में लोगों को बताएंगे कि कोई परिवार में लड़का लड़की शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और पढ़ लिखने के बाद में 15 लाख, 30 लाख, 25 लाख तक मिलती है एक साल की। बाप दादा नहीं कमाए साल भर में, जिंदगी भर में लेकिन नहीं कमाए, वो पैसा कमा लेते हैं एक साल के अंदर बच्चे। वो जमाना आ गया। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा मुबारक मौके पर, आपकी जो समस्या है
जो कि साहब जो हुक्म देंगे हमारी सरकार उसको मानेगी, ये मैं करूंगा। कॉन्स्टिट्यूंसी ने आपको कह दिया, आप भागीदारी निभा रहे हैं, गांव में हजारों लाखों लोगों के काम हो रहे हैं, मुझे खुशी की बात की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग यहां संकल्प लेके जाएं कि हम लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, गांव में खाली परिवार समाज के लिए नहीं, गांव में कोई जाति का हो, कोई धर्म का आदमी हो, सबको नागरिक हो, शिक्षा की कोई बात करो, जो सेवा करता है गांव की। जबकि कांग्रेस का जैसे मैंने कहा, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा आग लगाने का काम किया देश में, कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया हमेशा, ये मैं बोलूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमेशा हमारा रास्ता सही रास्ता है, उस रास्ते में हमें चल करके हमें मजबूत करना है। लोकतंत्र है, इसलिए गांव में जब छत्तीसी कौम की सेवा करेंगे तब जाकर के गांव के छत्तीसी कौम के लोग गांव में पंच बनते हैं, सरपंच बनता है, ये माले का लड़का है, ये सुतरा का लड़का है, इनको पंच बनाओ गांव का। तो लोकतंत्र में वोटों का राज है, जो छत्तीसी कौम की सेवा करता है वो आदमी आगे आता है। आज आपकी जो ये आजा जोगी प्रधान बनी बैठी है यहाँ पर, ये राजीव गांधी का सपना है, उन्होंने संविधान में संशोधन करने की शुरुआत करी, उस कारण से आज महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को गांव में पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का अवसर मिल गए। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ आपसे मैं समझ चाहूंगा कि मुझे वापस जाने का मेरी मजबूरी है, और मुझे बहुत ही खुशी है कि अजीत जोगी जी आज अलवर में उनका प्रभारी बना दिया। और जब मैं वहां प्रभारी था, चुनाव आ गए, अजीत जोगी जी का एक्सीडेंट हो गया, मैं जयपुर में था उस दिन, मुझे जाना था वहां छत्तीसगढ़। पहले मैं गया जयपुर, सीधा गया मैं बम्बई हॉस्पिटल भर्ती थे जोगी साहब, मैं सब काम छोड़ के पहले मैं गया सीधा यहाँ से बम्बई हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लेके गया, इनके रूम तक हाल चाल मैंने पूछे, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी। ये आप सबकी दुआएं, पूरे प्रदेशवासियों की दुआ, 3 जिलों में दौरे किए मैंने लंबे समय तक, सोनिया गांधी जी के साथ मैंने रोड शो में उनके साथ रहा मैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में राज करने वाला नाम है तो अजीत जोगी नाम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो शख्स आपके पीछे बैठा हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वो आज हमारे बीच में आए और हम सबको यहाँ पर आने का न्योता दिया, हम सब आ सके। निगाहों में निगाहें मिला के अपने आत्मसम्मान के साथ जीना, हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जरूरी केवल 2 बातें। यदि ये हमारा संगठन बना रहेगा, आज अगर 10-20 हजार की भीड़ यहां नहीं आएगी तो आपके बुलाने से कोई आपके बीच आएगा नहीं। संगठन में शक्ति है, संगठन में तलवार से नहीं लड़ता, बंदूक से नहीं लड़ता, लाठी से नहीं लड़ता, बम से नहीं लड़ता। अगर अजीत जोगी एक गरीब परिवार में पैदा होते, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बन सका, तो उसका कारण क्या है? मेरे गांव के लोगों को जाकर देखिए, कोई मजदूरी कर रहा है, वहां कोयला खड़ा है, वहां काम कर रहा है, और अजीत जोगी मुख्यमंत्री क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में यह हथियार था। जिस हथियार से आज की लड़ाई होती है वो समाज आगे
हथियार है शिक्षा। जो पढ़ेगा लिखेगा वो दूसरों के सामने खड़ा होगा। इसलिए मेरा भी निवेदन, अशोक जी ने निवेदन किया कि यहां से जाने के बाद ये संकल्प करिए कि हम अपने बच्चों को अभिभाविका को नहीं पढ़ा रहे हैं। और लड़के की शिक्षा के मतलब में बहुत फर्क है। लड़का शिक्षित होता है तो केवल एक बच्ची शिक्षित होता है, और जब बच्ची शिक्षित होती है, हमारी बेटी शिक्षित होती है, तो पूरा परिवार शिक्षित है। ये पावन धरती, भटनी बाबा की धरती, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी का की पूजा की, अर्चना की, उनकी धरती है। इस पावन धरती में आपसे मैं जानता हूं समय की कमी है, समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेता, वो समाज क्यों आगे बढ़ते, हमसे संख्या में कम होंगे और हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उनमें संगठन है, क्योंकि उनमें शिक्षा। संगठन और शिक्षा, ये दोनों चीजें रेखांकित करके आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। अब मैं तो जोगी हूं, आपके जैसा जोगी हूं। संगठन को मजबूत रखिए और साक्षर बनिए, शिक्षित बनिए। फिर मैं देखता हूं, आप देखते हैं, और हमें पीछा ठहरा सकता है। मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं, हिम्मत रखनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, मैं अपना उदाहरण नहीं देना चाहता। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, मेरी पत्नी डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रही है, इसको भी शायद उम्मीद नहीं की थी है आप जीवित बचे मिला है। तो उसके पीछे परमात्मा ईश्वर तो है ही, और आप तमाम गरीब लोगों की शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाएं रहेंगी। तो मैं भविष्य में भी समाज की, देश की, अपने लोगों की सेवा करता रहूं। ये आशीर्वाद आपको मुझे अवश्य चाहिए। और ये नक्शा आपके सामने है, ये भवन वहां बन रहा है। महीने भर पहले मैंने जाकर देखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपस्थिति में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हम लोग तो अपनी ताकत लगा रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है वो हम कर रहे हैं। ये भवन बन रहा है और बनकर रहेगा। और यदि आपकी तरफ से, राज्य शासन की तरफ से, जितेंद्र सिंह जी चले गए, ओपी यादव जी बैठे हैं, ये कन्वे कर दीजिएगा, जुबेर भाई कन्वे करिएगा कि मैंने यहाँ मांगा है, आपने कहा ना मांगने पर दूंगा, जो भी बन के मांग रहा हूं कि इस भवन के लिए कम से कम 10 लाख रुपए राज्य शासन की तरफ से। और अलवर में भी हमको भवन बनाना है, यहां भी एक अच्छी जमीन दे दीजिए जिससे हम अपने लोगों को शिक्षित कर सके, हॉस्टल बना सके, छात्रावास बना सकते। और हमारे भाइयों की ये भी बड़ी इच्छा है कि जो भी समाज के लोगों को अभी अन्य पिछड़ा वर्ग मानते हैं आप, कई प्रदेशों में हम अनुसूचित जाति हैं, कई प्रदेशों में जो भी अनुसूचित जनजाति है, राजस्थान में भी गरीबी को देखते हुए
शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, आदिवासी का दर्जा जोगी समाज को दिया। आह्वान केवल यही है, हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, हमको नीचे से ऊपर उठना है। इसलिए केवल ये आह्वान करता हूं, समाज में वही ऊपर उठता है जिसमें दम होता है। इसलिए आंधी को, तूफान को, इन दिक्कतों को, इन अड़चनों को, इन मुश्किलों को, इनको चुनौती देते हुए जोगी समाज को कहना चाहिए, तूफान तू ही कर ले फैसला, आंधी तू ही कर। मुझे बुलाया और हमारे सब अतिथियों ने जोगी नाथ समाज का सम्मान देकर यहाँ सब उपस्थित हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि अब हमारी दूसरी पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी चले गए, नहीं तो मैं उनसे जरूर अनुरोध करता कि जोगी समाज को अभी मंत्री बनने का तो कोई एमएलए है नहीं, मौका नहीं है, पर कम से कम संगठन में और संगठन से बढ़कर किसी निगम में मंत्री का अध्यक्ष लेकर मंत्री का दर्जा दें हमारे समाज के किसी नेता को, ये भी मैं अनुरोध कर रहा हूं। और अब भाइयों, बोल काफी चुका, आप सुन भी चुके। गुरु गोरखनाथ जी की, थोड़ा जोर से बोलिए, गुरु गोरखनाथ जी की। धन्यवाद। शुभ अवसर है जब आपका सम्मेलन हुआ और आपकी मांगे आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना कहे ही मांग ली है और मैं इस सबके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपनी ओर से देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अमित जी जोगी साहब, खींची साहब, सभी स्थानीय एमएलए एवं नाम है श्री गोरखनाथ उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत अपन ने जो करते हैं, ये राजस्थान की कुल आबादी के 4.5% किसान आज श्रेणी के लोग हैं। इन सबको है 11% सन्यासी एवं पूजा पाठी है, 10% सारंगी वादक एवं भिक्षावृत्ति में है, 33% विभिन्न व्यवसायी और खटकर्मी एवं बेरोजगार नहीं है। उनकी तत्काल आवश्यकता है। इन विषयों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उत्पादन क्रियाकलापों को उत्पन्न तथा सुदृढ़ बनाकर नए क्रियाकलाप शुरू करना, राजनीतिक गोरखनाथ बोर्ड की गठन करना और राजस्थान नाथ समाज व राज्य सरकार के संबंधों को सुदृढ़ कर स्थायित्व करना एवं वैज्ञानिक तरीके से पर समाज के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण, छात्रवृत्तियां, पाठ्य पुस्तकों के लिए पुस्तकालयों की स्थापना।